आप लोग के टेस्ट का 52वां टेस्ट है। नंबर कितना है? 52 नंबर टेस्ट का क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर हुआ? 19 नंबर है ना। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में पहला है 15 जनवरी, दूसरा है 4 दिसंबर और तीसरा है 8 अक्टूबर और अगला ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी नहीं होगा, गलत है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी में है। नौसेना दिवस जगड़ा भारत में क्या होता है? नेवी। हमारे भारत का 3 सेना होता है ना। कितनी सेना? 3 सेना। नौसेना जगड़ा नेवी कहते हैं, पानी में रहता है। आर्मी जगड़ा थल सेना कहते हैं, जो कहाँ रहती है ना। आर्मी जगड़ा कहते हैं। और ये होता है भूमि पर। और वायुसेना जो एयरफोर्स कहते हैं। ये 3 सेना होता है भारत का। 3 सपूत कहते हैं। भारत का कितने सपूत? 3 सपूत होता है, आर्मी, नौसेना और वायुसेना। जिसमें आर्मी जो पहला ऑप्शन है 15 जनवरी ये मनाया जाता है, आर्मी दिवस है ना। थल सेना दिवस 15 जनवरी। बी में जो है जो आंसर होगा नौसेना का 4 दिसंबर। और अगला जो है 8 अक्टूबर, ये होगा वायु सेना दिवस, एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे। चलिए अब देखिए, तीनों सेना का तो डे हो गया, तीनों का 15 जनवरी है, 8 अक्टूबर है और 4 दिसंबर है। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर नौसेना दिवस। अब देखो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके भारत का जो आर्मी चीफ है उसका क्या नाम है? अभी उपेंद्र द्विवेदी। और ये अभी श्रीलंका दौरे पर है, श्रीलंका गए हुए। हमारे भारत के जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी अभी हमारे भारत के पड़ोसी देश, कैसा? पानी वाला, पानी में पड़ोसी देश है श्रीलंका। पानी से सीमा लगती है, जमीन से सीमा नहीं लगती है। उस दौरे पर गए श्रीलंका। कहाँ गए हैं? श्रीलंका। उसके बाद है 4 दिसंबर को नौसेना। और नौसेना में कौन है ना? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी होता है, DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है अभी? AP सिंह, अमरप्रीत सिंह। और इस तीनों सेना का एक आगे है CDS, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जो हमारे भारत में अभी कौन है? CDS अनिल चौहान, जो क्या नंबर के हैं? 2 नंबर के हैं। पहला हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर हो गए थे, पत्नी सहित मारे गए थे। उसका क्या नाम था? रावत था, है ना। तो वो हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। और ये दूसरे अनिल चौहान है, CDS। और सभी सेना का प्रमुख कौन होता है भारत में? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। वास्तविक पूछे तो प्रधानमंत्री, वास्तविक पूछे तो प्रधान। अभी 26 जनवरी आ रहा है ना, सबका अब देखिएगा सब कुछ आएगा, है ना, तीनों सेना का। अब अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक जुलाई 2025 में कहाँ हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जुलाई 2025 में कहाँ बैठक हुआ था, है ना। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में कदी है कोलकाता, दूसरा में पटना, तीसरा में रांची या चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक रांची में हुआ था, जो झारखंड की राजधानी रांची है। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, तो इससे पहले वाली बैठक हुआ था। लेकिन जुलाई 2025 में रांची में हुआ था, ये होगा। आप देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद कुल भारत में है ना 6 है। कुल कितनी है? 6 है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के गृह मंत्री। जो भारत का गृह मंत्री होगा वह क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा। अभी वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद कौन होगा? भारत का गृह मंत्री कौन है अभी? अमित शाह, है ना। अमित शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह है, जो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री जो होता है वो होते हैं, तभी अमित शाह है। और एक और मंत्री है अमित शाह, सहकारिता मंत्री। भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है। तो टोटल भारत में क्षेत्रीय परिषद कितनी है? 6 गो, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर, है ना। ये 6 हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और
पूर्वोत्तर, है ना, जिसमें कर है पूर्वी, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो हम लोग कहाँ आते हैं? कोलकाता वाला में आते हैं, है ना। इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा, ये सभी आते हैं, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बाकी जितना परिषद सबका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, चाहे सुरक्षा परिषद हो, एनडीसी, है ना, एनडीसी, उसके बाद होता है नीति आयोग हो या जल विवाद वाला हो, सब प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिए, यहाँ आंसर क्या होगा? रांची। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR जगह कहते हैं, SIR, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में चला रहा था। ये किसने चलाया था? बिहार में जो SIR चला, जो किसने चलाया था? ऑप्शन में पहला बिहार सरकार, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, चौथा है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा डी। 21 का आंसर क्या होगा? डी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसको कहते हैं भारत चुनाव आयोग, है ना। ये समझना है, बिहार में हुआ, इसका मतलब नहीं कि बिहार सरकार या बिहार चुनाव आयोग, है ना। केंद्रीय चुनाव आयोग जिसे कहते हैं भारत का चुनाव आयोग। केंद्र का भारत का जो चुनाव आयोग है वह लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव कहा जाता है, विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, सभी भारत का चुनाव आयोग कराते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, ये मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR बिहार में भारत चुनाव आयोग कराया। अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, असम में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लगभग 12 राज्य में अभी चल रहा है SIR। जहां जहां चुनाव होने वाला है उससे पहले SIR होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतदाता का शुद्धिकरण वोटर लिस्ट में, है ना। जो मर गया उसका नाम हटेगा, दोबारा एक जगह नाम न वो हटेगा, ये सब हो रहा है। आगे देखिए 22 नंबर, शशि थरूर किस पार्टी का नेता है? भारत का एक नेता है, शशि थरूर नाम है। पूछ रहा है किस पार्टी का नेता है। पहला ऑप्शन है बीजेपी, दूसरा ऑप्शन है DMK, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? शशि थरूर किस पार्टी का नेता है? पहला है बीजेपी, दूसरा है DMK, तीसरा कांग्रेस। आंसर होगा सी, कांग्रेस पार्टी का नेता है शशि थरूर, और यह केरल राज्य के रहने वाले हैं। केरल में यह वर्तमान में अभी सांसद है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का क्या है? ये सांसद है जो केरल राज्य से आते हैं। आगे देखिए, बहुत ही पढ़े लिखे हैं कि पुस्तक बहुत लिखता है ये शशि थरूर, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है। अब देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरा देश भर की पार्टी है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर की पार्टी है। DMK, है ना, तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी है DMK। इसी पार्टी की अभी सरकार है ना, जिसका मुख्यमंत्री अभी MK स्टालिन, जो तमिलनाडु से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर? 23 नंबर, जन सुराज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या मिला था? जन सुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जो हुआ है, तो लड़ा था पार्टी, तक पूरा पूछ रहा है क्या चुनाव चिन्ह मिला था। पहला ऑप्शन है गैस सिलेंडर, नाव, तीसरा है बैग छाप, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? बैग होगा। स्कूल का बैग था, बस्ता था, ये था जन सुराज पार्टी को मिला हुआ, है ना। अब पहला जो ऑप्शन है गैस सिलेंडर, ये भी बिहार की पार्टी है, जिसका पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके वर्तमान में 4 विधायक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एकर उपेंद्र कुशवाहा है, वकर गैस सिलेंडर छाप मिला है ना। राष्ट्रीय जनता दल के ललटेन छाप, जनता दल यू का तीर छाप, भारतीय जनता पार्टी का फूल छाप, कमल का फूल, कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा छाप, इसके बाद रालोमो का हो गया गैस सिलेंडर छाप, जन सुराज का होगा स्कूल का बस्ता छाप, और चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, आर मतलब रामविलास,
उसका है हेलीकॉप्टर छाप। और जीतन राम मांझी के पार्टी का नाम है का हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसका है कराही छाप, कराही खाना बनाने वाला। और दिल्ली में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी आप, ओकर छाप है झाड़ू छाप। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 24 का, वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 सदस्य में नहीं है। पहला ये जो लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है वर्तमान में जो चुनाव है इसमें 3 सदस्य होता है। 3 सदस्य में जो ऑप्शन कर रहा है इसमें 3 सदस्य में कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में ज्ञानेश कुमार, दूसरा में विवेक देवराय, तीसरा में सुखविंदर सिंह संधू, चौथा में सभी, और अगला ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। कह रहा है 3 में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन ज्ञानेश कुमार वो है, उसके बाद सी में सुखविंदर सिंह संधू है, जबकि विवेक देवराय नहीं है। विवेक देवराय के जगह विवेक जोशी रहता तब होता आंसर सही। तब विवेक देवराय नहीं, इनमें से जो कोई नहीं है, विवेक देवराय के जगह क्या होना चाहिए? विवेक जोशी। मतलब ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग यानी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। उसके बाद 2 अन्य सदस्य, क्योंकि भारत का चुनाव कितने सदस्य? 3 सदस्य होता है। एक मुख्य होता है जगह मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, 2 अन्य सदस्य होता है, वह चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो चुनाव आयुक्त मुख्य जो है वह ज्ञानेश कुमार है, और 2 अन्य सदस्य में एक विवेक जोशी और दूसरा सुखवीर सिंह संधू। और गौर से कीजिए सी जो ऑप्शन है सुखविंदर संधू, हल्का सा मैंने बदलेगा, आंसर बदल जाएगा, क्योंकि सुखवीर सिंह संधू है, एक जगह सुक्खू रहता तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा। सुखवीर सिंह सुक्खू तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां का मुख्यमंत्री हिमाचल का। चुनाव आयोग का जो सदस्य है 2 में से एक, उसका नाम है सुखविंदर सिंह संधू, सुखविंदर सिंह संधू। तो भारत का चुनाव कितना? 3 सदस्य। 1991 के बाद भारत का चुनाव आयोग 1 सदस्य 3 सदस्य हो गया। क्यों? क्योंकि 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में वोट गिराने का उम्र मतलब मतदाता का उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल किया, और जब ये 21 साल से घटकर 18 साल हुआ वोट गिराने का उम्र, तब ये मतदाता का संख्या बढ़ा और 1 सदस्य चुनाव आयोग को क्या सदस्य बना दिया? 3 सदस्य चुनाव आयोग बना दिया गया। और हमारे भारत में 1993 से 3 सदस्य हुआ करता है। तो यही क्वेश्चन सब है। तो हमारे भारत में पूछ रहा था कि 3 में से एक कौन नहीं है, तो ज्ञानेश कुमार है, सुखविंदर सिंह संधू है, विवेक देवराय नहीं, विवेक जोशी आंसर होगा। तो ये था आप लोगों का टेस्ट का ये सब क्वेश्चन, बढ़िया से रिवाइज कीजिए।